जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंजलि मामले को लेकर उठाए सवाल। अंजलि के पोस्टमार्टम कराए जाने को लेकर सरकार पर साधा निशाना। नवादा में शोभिया कृषि प्रक्षेत्र में कृषि यांत्रिकी मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन। 2 दिवसीय मेला सह प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन। मेले में किसानों को दी गई कृषि यंत्रों के उपयोग की जानकारी। शराब तस्करी को लेकर प्रशासन अलर्ट। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। पिकअप वैन में लदे अवैध शराब के साथ पुलिस ने मां बेटे को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत हुई कार्रवाई। विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा नियम का उल्लंघन करने वालों पर हुई कार्रवाई। गुरु गोविंद सिंह महाराज का 354वां प्रकाश पर्व का आज दूसरा दिन। रंग बिरंगी लाइटों से सजा गुरुद्वारा। नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत खगड़िया से करेंगे, जहां जाप कार्यालय कृष्णापुरी बलुआई में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कटिहार जिला पदाधिकारी मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल के 70 लोगों को आर्म्स का लाइसेंस निर्गत कर दिया गया, जिसमें अधिकांश अपराधी हैं। इन सभी लोगों को एक ही थाना कटिहार के सहायक थाना ऑफिसर कॉलोनी का अस्थायी आवास का पता और कुछ लोगों का नगर थाना का अस्थायी आवास दिखाकर कटिहार के जिला पदाधिकारी ने आर्म्स लाइसेंस निर्गत कर दिया। इन सभी लोगों का मोबाइल प्रिंट आउट कर जांच किया जाए कि ये लोग कटिहार में कितने दिन से रह रहे हैं। क्या ऐसा हो गया कि साल भर में 4 आर्म्स मजिस्ट्रेट को बदलना पड़ा। वहीं सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उन लोगों को आर्म्स लाइसेंस देना जरूरी नहीं समझा, जिन लोगों को कटिहार के जिला पदाधिकारी ने अस्थायी आवास दिखाकर आर्म्स लाइसेंस दे दिया गया। वहीं उन्होंने रूपेश सिंह हत्याकांड के बारे में ये कहा कि ये हाई प्रोफाइल हत्या का मामला है। रूपेश सिंह के मोबाइल से किस आईएएस की पत्नी से चैटिंग हुई है। रूपेश सिंह बिजली विभाग के करोड़ों के टेंडर के सचिव के कहने पर संवेदक से पैसे का लेन देन करते थे। अंजलि ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी, इसका खुलासा सरकार क्यों नहीं कर रही। अंजलि को किसके खाने स्पेशल विमान से दिल्ली के एक महंगे अस्पताल में इलाज कराया गया। वहीं इस दौरान ऊर्जा विभाग के 2 इंजीनियरों की तैनाती अंजलि की देखरेख में लगाई गई। बता दें कि अंजलि का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, कि उसकी मौत कैसे हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से युवा शक्ति नेता नागेंद्र सिंह त्यागी, जाप नेता मनोहर कुमार यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। सरकार 48 घंटे का प्रेस रिलीज किया था। पहला केस है जिसमें अभी तक 7वें दिन के बावजूद उद्भेदन नहीं हो पाए। 7वें दिन के सरकार किस बड़ी मछली को बचाना चाह रही है। 7 दिनों के बाद भी आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। बेतिया मंझौलिया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने सेंट्रल बैंक में बंदूक की नोक पर लगभग 2 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े अज्ञात 4 अपराधियों ने बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना दोपहर लगभग 3 बजे के करीब की बताई जा रही है। वहीं घटना के समय बैंक कर्मी अपने अपने काम में व्यस्त थे, तभी 4 युवक बैंक में घुसकर बंदूक की नोक पर 2 लाख रुपए की घटना को अंजाम देने में लग गए। साथ ही बदमाश शाखा प्रबंधक अजय तिवारी को मोबाइल भी साथ ले गए। सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। के आसपास मंझौलिया थाना अंतर्गत सेंट्रल बैंक के आलमगंज ब्रांच में लूट की घटना कारित हुई है और केस दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जो है हर बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो भी मैनुअल इनपुट के आधार पर पुलिस आगे काम करेगी।
और अब बात नवादा की करेंगे, जहां शोभिया कृषि प्रक्षेत्र में कृषि यांत्रिकी मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दिन 2 दिवसीय आयोजन का आज अंतिम दिन था। वहीं मौके पर सहायक जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मेले में कृषि से संबंधित उपकरण की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां किसान आकर यंत्रों का अवलोकन कर खरीदारी के लिए अपना आवेदन देते हैं। इस दौरान कई कंपनियां अपने यंत्रों का स्टॉल लगाकर किसानों को उसका उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए नजर आई। हाँ सर, बताया जाए। नवादा जिला अंतर्गत 2 दिवसीय कृषि यंत्र सह प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया है। इसमें यहाँ प्रत्येक प्रखंड से किसान लोग आते हैं, 14 प्रखंड से यंत्र को देखते हैं, प्रदर्शनी सब्जी और फल को लगाते हैं। ऐसे लोग लाभान्वित होते हैं, जिनको फायदा पहुंचता है मेला में आने से, और यंत्र वगैरह का डेमो में दिखाकर इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना साहिब गुरुद्वारा और बाल लीला फूल और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता हो गया। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह महाराज का 354वां प्रकाश पर्व का आज दूसरा दिन है, जहां गुरुद्वारा बाल लीला को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से ऐसा सजाया गया है कि देखते ही बन रहा है। वहीं देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा और बाल लीला में हाजिरी लगा रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे लंगर की व्यवस्था भी की गई है। डॉक्टरों की विशेष टीम की नियुक्ति भी की गई है और प्रशासन की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। वहीं बाल लीला प्रबंधक की तरफ से मीडिया प्रभारी जयप्रकाश द्विवेदी ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है, जिससे कोरोना महामारी से बचाव हो सकेगा और गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वें प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सकेगा। तो श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे लंगर की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि पटना के गुरुद्वारे का ये पूरा माहौल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 354वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जहां 24 घंटे लंगर की व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं खाना बनाने में, जहां लोगों को पंक्तियों में बिठाकर लंगर खिलाया जा रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस दौरान पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और अब बात मधुबनी की करेंगे, जहां शराबबंदी कानून पूरी तरह से लागू दिखने लगा है। लखनौर थाना अंतर्गत सुंदर विरामपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें एक पिकअप वैन में लदी शराब के साथ मां बेटे को गिरफ्तारी की गई। वहीं डीएसपी आशीष आनंद ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शराब का बड़ा खेप उतरने वाला है। वहीं गांव के सुरेश यादव के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने एक पिकअप वैन पर 505 लीटर विदेशी शराब के साथ कारोबारी सुरेश यादव की पत्नी फूलो देवी और बेटे मुकेश यादव को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने दोनों गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया। सूचना मिली कि बिहारपुर ग्राम अंतर्गत सुरेश यादव के यहाँ एक पिकअप वैन पे अवैध लिकर लेकर के उसको कहीं दूसरे जगह भेजने की तैयारी की जा रही है। इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग को भेजा गया और रेड करके रंगे हाथ पिकअप वैन सहित जिसमें लगभग 504 लीटर लिकर पाया गया है और कुल 1291 बोतल है। और इस संदर्भ में 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, उसमें सुरेश यादव का लड़का और उनकी वाइफ की। सुरेश यादव फरार हैं, उनके विरुद्ध हम लोग आवश्यक छापेमारी कर रहे हैं। खगड़िया में इन दिनों भरतखंड सहायक थाना के एक दरोगा को 4000 रुपए घूस लेते हुए ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भरतखंड ओपी के सब इंस्पेक्टर हरेंद्र पांडे रिश्वत की रकम गिनती कर अपने पॉकेट में रखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिले के एसपी अमितेश कुमार ने दरोगा हरेंद्र पांडे को निलंबित कर दिया है। साथ ही दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात भी कही है। आपको बता दें कि भरतखंड ओपी पुलिस ने गोगरी थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत के मुर्शीद आलम के ई रिक्शा को घोड़ा को धक्का मारने के आरोप में जब्त कर लिया था। उसी को छोड़ने को लेकर दरोगा ने 5000 रिश्वत की मांग की थी। बढ़ते आगे, जहां छिनतई के 2 लाख नगद रुपए के साथ 2 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार अपराधी खुद को पुलिस का आदमी बताकर घटना को अंजाम देते थे। बता दें कि खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती ललमनिया थाना क्षेत्र के डुबरबोना गांव से छिनतई की घटना में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
फुलपरास एसडीपीओ प्रभात कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित गांव डुबरबोना में छिनतई के 2 लाख नेपाली करेंसी और घटना में शामिल 2 व्यक्तियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। वहीं गिरफ्तार व्यक्तियों के पहचान उसी गांव के मोहम्मद नौशाद और मोहम्मद मजहाहिर के रूप में की गई है। वहीं गिरफ्तार दोनों अपराधी खुद को थानेदार का आदमी बताकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते थे। डीएसपी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से चौकस है। इसके लिए दिन रात लगातार गश्त के निर्देश हैं। मोतिहारी के ढाका विधायक पवन जायसवाल और जिला परिषद अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल की अध्यक्षता में संयुक्त रूप से ढाका अनुमंडलीय अस्पताल परिसर के एक कक्ष में महत्वपूर्ण बैठक की गई। वहीं इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ज्ञान प्रकाश, अंचल अधिकारी रीना कुमारी सहित रेफरल अस्पताल और अनुमंडलीय अस्पताल के सभी कर्मचारी और डॉक्टर ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि बैठक के दौरान वर्तमान विधायक पवन जायसवाल ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, दूर से इलाज कराने आए सभी मरीजों के लिए दवा, बिजली, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और इलाज के दौरान मरीजों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होने, इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। का जो अनुमंडल अस्पताल है और एडिशनल पीएचसी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, इनके स्वास्थ्य कार्यों की समीक्षा के लिए हम लोगों ने बैठक रखा था। प्रभारी जी को हम रात ही बताए थे और इनको धन्यवाद है कि भाई बहुत कम समय में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपना डाटा तैयार किया था। जो स्टाफ की कमी से और संसाधन की कमी से जो काम बाधित होने वाले हैं, उसके लिए हम लोग का ज्वाइंट प्रयास होगा कि जो काम सीएस के स्तर पर होना है, यहाँ से होगा, जो विभाग से होना है, उसको हम और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था, उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई।
इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां एक तरफ नीतीश सरकार चारों दिशा में एक विकसित बिहार के नाम से जाने जाने लगी है, क्योंकि हर क्षेत्र में विकास की गंगा बही है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास के मोहताज हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें मधुबनी के सिराही गांव की है। ये लोग आज भी बिछराजा नदी तट पर पुल बनने की आस में जिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती ही नहीं। देश में प्लेन से लेकर बुलेट ट्रेन और चप्पल पहनने वाले के लिए हवाई सफर की बात हो रही है, लेकिन गांव के लोग आज भी पुल के लिए मोहताज हैं। ये लोग नदी पर बांस की चचरी पुल बनाकर मुसीबत बनी नदी को पार कर रहे हैं और प्रशासन आराम से नींद लेने में व्यस्त है। गांव वाले हर साल बांस के बल्ले से इस पुल को बनाते हैं और नदी में हर साल आने वाली बाढ़ इस पुल को बहा ले जाती है। कितना उम्र होता होगा आपका? कब से आप देख रहे हैं ये पुला को? ये पुला क्या हम ही सब बनाने चाहिए। ये पुला का 2-4 साल से धिया पुता का बहुत डूबो हो जाता है जैसा। अच्छा, चालू रास्ता है इस जगह से महथौर कटैया जो इस रास्ता से आता है उमगांव तक को जो सब आता है यही रास्ता से चलता है। गाड़ी घोड़ा वाला आता है तो बरसात में नहीं चपना होता है। मैंने अब जो पाँव पैदल चलता है डूबो हो जाता है इस जगह। दुर्घटना भी हुआ है? हाँ, कई बार हुआ है दुर्घटना इस जगह, डूब जाता है। अब उस पार में आदमी रहा, इस पार में कोई देखा नहीं देखा, डूब कर कहाँ उगता है नहीं उगता है कोनो पता नहीं चलता है। ये चालू रहता है, खेत पथार पड़ता है, बैरा वाला का, सिराही वाला का, धनियापट्टी वाला का, इसे रोड चालू रोड है। इसे गांव की बदनसीबी कहे या प्रशासन की लापरवाही, जिसे यहाँ के लोग हर साल झेलने को मजबूर है। गांव के लिए यही एक मुख्य रास्ता है जो गांव से बाहर प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय को जोड़ता है। आइए आपको ले चलते हैं सिराही गांव के बछराजा नदी तट पर, जहां पर बांस से बना चचरी पुल निर्माणाधीन है। ये चचरी पुल बछराजा नदी के ऊपर बनाया गया है। सिराही कौन पंचायत है, कौन ब्लॉक में है, कौन जिला में है? राष्ट्रपति ब्लॉक। तो कब से ऐसा है? ये करीब 20 वर्ष रखने हम सब जगह बने 20 वर्ष टूटे या बनबे 20 वर्ष अपने से बनाबे छियै? अपने से बनबे छियै, अपन बांस काट लिया मोलो भेल लका 20 वर्ष बनबे छियै हम सब। कते लोग, कते गांव के लोग एहि पर से आबे जाय? एहि पर जते पश्चिम बेल्ट है कटैया से रामपुर तक के बेल्ट के लोग एहि पर रखा जा रहा है। कते के लोग हेते? 10,000 20,000? हाँ, वही 15 है तो आदमी चले केना पता चलो कोनो गलत बात नहीं बजबे, जते कहे से अपने कहले। माने की मांग छै अहाँ के सरकार के? हमरा आर के सरकार के कहे छै हमरा आर के पुल बना दियो आ हमरा आर के टेंशन बीमारी दूर भए। वोट लो ले हमरा आर के कुछो ने बना देने, कथु दइयो ने किछो, सब जना जना मन होय तना करे जाय। हमरा आर के कथु ने पुला कहे बना देबे, जाले वोट रहे हुआ के ताले कहे लिए के रहे ताले कहे हम छी बड़का बाबू तो हम अथी पुला बना देबू। आ जहाँ वोट लेल भ जाए तो अपना बाल बच्चा के गुजरान करावेला तो भ जाए, भ गेले। हमरा आर के पुला नहीं बना दे। तो की मांग छै अहाँ सब? कथी अब धिया पुता जो बनले है, जे आदमी तकरा देबे हम सब, जे वोट देबे वो आदमी पुला बना देते तकरे वोट देबे, नहीं तो और ककरो वोट वाला बात पूछो सरकार के। अब तो वोट खत्म भ गेले विधानसभा वाला, तो विधानसभा में की आश्वासन देलक अहाँ सब?
विधानसभा जो चुनाव भेल चले मतदान भेल चले की आश्वासन सब दिलक बहुते प्रत्याशी के देखने हमरा और के कथु नहीं देलक। बिहार में 3 योजनाओं से सुशासन की सरकार है। सरकार हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले को विकसित करने का दावा कर रही है, मगर ये बांस से बने चचरी का पुल सरकार के कामों को दिखा रहा है। हर बार चुनाव के समय सत्तारूढ़ के विधायक और सांसद वोट लेने तो आते हैं, लेकिन जीत के बाद यहाँ की जरूरतों को भुला दिया जाता है। मेरा जब से बुद्धि और ज्ञान हुआ है, मैं तब से इस पुल की स्थिति ऐसे ही देख रहा हूँ। तो लगभग 5-7 साल पहले हमारे गांव के सम्मानित लोगों ने, यानी कि पब्लिक जनता ने मिलकर के यह पुल का निर्माण करवाया, लेकिन आज तक 5 साल पहले वीरेंद्र चौधरी भी यहाँ से चुन करके संसद पहुंचे थे और अभी भी रामप्रीत मंडल जी भी चुन करके गए हुए, लेकिन आज तक इन्होंने इस पुल के बारे में, चाहे यह सड़क है जो पुल को जोड़ती है, इसके बारे में भी आज तक जायजा नहीं लिया, पूछा भी नहीं कि यहाँ के लोग कैसे जिंदगी का अपन गुजर बसर करते हैं। ये मन ग्रामीण के द्वारा चंदा से बनाया जाता है? जी, ग्रामीण के द्वारा हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके यह पुल का निर्माण करवाया, जो कि अभी भी बहुत दयनीय स्थिति में है। कितने बार दुर्घटना हो चुकी है इस पुल से और शायद और भी दुर्घटना का इंतजार कर रही है पुल। तो बाढ़ का स्थिति में क्या रहता होगा बरसात के मौसम में? क्या बरसात के मौसम में मत पूछिए कितना माल जाल का नुकसान होता है। जान माल का नुकसान की कमी नहीं है यहाँ पे। तो बसराजा नदी है और बसराजा नदी के ऊपर पुल बहुत जरूरी है, जो हमारे प्रखंड को अनुमंडल से भी जोड़ता है और जिससे लगभग हमारे ख्याल से 50,000 आदमी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग पूर्व में भी प्रयास किए थे, तो जो पूर्व के विधायक थे अरुण चंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा भी अनुशंसा किया गया था, लेकिन उनके बाद जो विधायक आए सीताराम यादव जी, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि बहुत जल्द पुल बनकर के तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो हम लोग इंतजार ही में हैं कि कब तैयार होगा। अब देखिए कि अभी जो वर्तमान विधायक जी हुए हैं, उनके यहाँ भी हम लोग एक आवेदन लिख करके दिए हैं कि वो पुल जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए और उनके तरफ से भी आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द वो तैयार हो जाएगा। बिहार सरकार के मुखिया कई बार इस इलाके का दौरा भी कर चुके हैं, जिसकी शिकायत सीएम से भी की जा चुकी है, लेकिन सरकार है कि उन्हें कुछ याद रहता ही नहीं। यहाँ के लोग हर रोज जान जोखिम में डालकर जरूरी काम को निपटा रहे हैं, लेकिन उनके लिए राज्य में विकास की बहार एक सपना बनकर रह गया है, जिसके सच होने की उम्मीद इन्हें होती ही नहीं। साधना प्लस न्यूज के लिए मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात समस्तीपुर की करेंगे, जहां सड़क सुरक्षा माह के तहत कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास एमवीआई सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियम के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की गई। वहीं चेकिंग के दौरान गाड़ी के कागज बिना सीट बेल्ट लगाकर 4 पहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों और बिना हेलमेट लगाए चला रहे बाइक चालकों की जांच की गई, जिसमें दर्जनों वाहन चालकों को बिना कागजात, बिना सीट बेल्ट, 4 पहिया वाहन, बस और बिना हेलमेट के बाइक चलाते चालकों को पकड़ा गया। सभी से जुर्माना राशि लेकर कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया। और इस साल राजधानी दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। भारतीय वायुसेना की झांकी में महिला सशक्तिकरण का संदेश भी समाहित होगा, क्योंकि पहली बार कोई महिला फाइटर पायलट इसमें शामिल होंगी। वहीं ये गौरव प्राप्त करने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत देश की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक हैं। बता दें कि एयरफोर्स की झांकी में हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। फिलहाल भावना राजस्थान के एक एयरबस में तैनात हैं, जहां वो MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। बता दें कि भावना मूलतः बिहार के दरभंगा जिले की निवासी हैं। साल 2016 में बतौर लड़ाकू पायलट वायुसेना में शामिल हुई थी
और साल 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भावना को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। वहीं भावना ने यह कहा कि मैं बचपन से टीवी पर गणतंत्र दिवस परेड देखती आ रही हूं, उसका हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन मरने वालों की संख्या चिंतित करती हुई नजर आ रही है। इसी को ध्यान में रखकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हर साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है। इस साल सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का फैसला लिया। सड़क सुरक्षा महीना 2021 अभियान के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति अधिकाधिक जागरूक किया जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क सुरक्षा मार्च निकाला गया, जहां इस दौरान डीटीओ राजेश कुमार ने कहा कि जिले में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने को लेकर 18 जनवरी से 17 फरवरी तक एक महीने तक जिले में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यातायात नियमों के साथ साथ हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य नियमों के पालन करने को लेकर जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम है जो कि अभी निकल चुका है, वो है सड़क सुरक्षा मार्च। सड़क सुरक्षा मार्च में जो है लोगों के बीच सड़क सुरक्षा की बातों की जागरूकता के लिए, परिवहन नियमों का पालन करने के लिए, बाइक सवार के हेलमेट लगा के चलने के लिए, 4 व्हीलर जो है सीट बेल्ट लगा के चलने के लिए, और रोड पे कैसे चला जाए जिससे कि दुर्घटनाएं कम से कम हो, उसके लिए इस जन जागरूकता के लिए ये मार्च निकाला गया है। मधेपुरा शहर में नगर परिषद की लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। वार्ड 18 की गली का नाला महीनों से ओवरफ्लो है। नाले का पानी मुख्य सड़क पर बह रहा है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि नाले की प्लेट कई जगह से टूटी हुई है। वहीं पानी का ओवरफ्लो होने की वजह से टूटी हुई प्लेट दिखाई नहीं पड़ती और राहगीर उसमें गिरते रहते हैं। कई बार स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसी टूटे नाले में इस भीषण ठंड में एक बुजुर्ग बाइक सवार गिर गए और भीगकर उन्हें चोटें भी आईं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस। नमस्कार।